हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की आपको लेके थिंकिंग क्या है, आपको लेके आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। सो जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं उनका नाम मनी मन दोहराइएगा और हम देखते हैं उन व्यक्ति की आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के लिए की जा रही है। इसे जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी हो, या कुछ परसेंटेज में आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, लाइक 30, 40, 70, 80, 100% भी रेजोनेट कर सकती है। ओके वीवर्स, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स और एक्शन उनके क्या हो रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या है उनके मन में। आप उनका नाम मनी मन दोहराइए। लेवेंडर, मॉर्निंग, स्केपिस्ट, शार्क, वयाग, रेनड्रॉप्स, पोशन, थ्रोन। ओके वीवर्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी आपकी एनर्जीज़ की। आपकी एनर्जी गाइस मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं जहाँ पर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैंने इस व्यक्ति के लिए, मतलब अपने लोग, अपनी फैमिली, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, अपना फ्रेंड सर्किल, अपना करियर, अपनी लाइफ, अपना फ्रीडम, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो मुझे इस व्यक्ति के मिलने से पहले जो मेरे पास था, जो खुशी मेरे पास थी, जो फ्रीडम मेरे पास था, जो मेरे अपने लोग मेरे पास थे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के प्यार के लिए, या फिर इस व्यक्ति के साथ में लाइफ को सजाने के लिए मैंने हर एक एस्पेक्ट को नज़रअंदाज किया। और मैं इस कनेक्शन में मैं इतना ज़्यादा डूब गया कि मैंने फिर बाकी चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये कनेक्शन मुझे ये सिचुएशन देगा या इन हालातों में लाके मुझे खड़ा कर देगा जहाँ पे मैं फिर खुद चाहूँ तो भी खड़ी नहीं हो पाऊँगी दोबारा से, या खड़ा नहीं हो पाऊँगा, या फिर मुझे वही सब कुछ फिर परेशान करेगा कि यार मैंने ये सब कुछ क्यों सेक्रीफाइस किया इस व्यक्ति के लिए, क्यों मैंने सब चीज़ों को इग्नोर किया, या मेरे परिवार ने या फिर मेरे अपने लोगों ने मुझे समझाया, ठीक है, या फिर मैंने अपने लोगों को जो छोड़ दिया इस व्यक्ति के पीछे। जैसे कि कोई आपको समझा रहा था, ऐसा नज़र आ रहा है पास्ट में कि आप ऐसा मत करो, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपको इस राह पे नहीं चलना चाहिए, या फिर ये इस पर्सन का ये रूप है, ये व्यक्ति की इंटेंशन हो सकती है, ये तुम्हारे साथ में ऐसा कर सकता है या कर सकती है, ठीक है, तुम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, ये ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। तो कोई आपको जैसे समझा रहा था, मे बी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रही है, पर आपने हर एक को नज़रअंदाज किया, हर एक को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के लिए। और फिर आपको व्यूवर्स ऐसी सिचुएशन में आना पड़ गया है आज जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, या करने के लिए आप मजबूर हो रहे हो, लेकिन आपको फिर से नई शुरुआत करना आपके लिए ईजी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको लिए मैं देख पा रही हूँ आपने ना, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपने पंख खुद कतरे हैं। जैसे कहते हैं ना, आपने पंख खुद काट दिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपसे ऐसा चाहा था, या फिर आपके कनेक्शन की ऐसी रिक्वायरमेंट थी। कहते हैं ना, फ्रीडम जो होता है लाइफ में, आप कुछ कर सकते हो, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जो आपकी स्ट्रेंथ थी वो आपने अपनी स्ट्रेंथ खुद कट ऑफ कर दी है, लेकिन अब आपको अपनी स्ट्रेंथ कलेक्ट करना बड़ा भारी पड़ रहा है।
और इस कनेक्शन से आप निकलना तो चाह रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या तो अपने आप को बिल्कुल वीक महसूस कर रहे हो, ठीक है, कि आप कह रहे हो कि अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं इस ट्रैप से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर अपने लोगों में कैसे शामिल हूं मैं, जैसे कि आप घर से बेघर कुछ वाली वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं घर से बेघर, घर मतलब ये है जैसे कि बेगाना सा हो जाना अपने लोगों के बीच में, तो आप बेगाने से हो, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और आपको अपने लोगों का साथ फिर से चाहिए, या फिर अपने लिए कुछ करके दिखाना, खुद को प्रूव करना है, या खुद के लिए सब कुछ कलेक्ट करना है आपको, ठीक है। लेकिन आपके लिए वो एक चैलेंज है, और आपके लिए ये चैलेंज काफ़ी बड़ा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चैलेंज को कैसे फेस करूँ, क्या करूँ। क्योंकि कहते हैं ना, एक एज होती है हर एक चैलेंज को फेस करने की। आप किसी भी एज में कोई भी चैलेंज उठा के अपनी लाइफ में लेके नहीं आ सकते। हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए जैसे कि कुछ चाहिए होता, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो राइट ना आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं लूज़ कर चुकी हूँ सब कुछ, या मैं सब कुछ हार चुका हूँ। अब मेरे लिए नई लाइफ को नए सिरे से रीस्टार्ट करना, जैसे कि आप सब कुछ भूल चुके हो, जैसे कि जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा गैप हो चुका है। अगर मैं बात करूँ जैसे करियर में भी आपको बहुत सारा गैप हो चुका है, अपने करियर अपना अपना मे बी इस पर्सन के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, और आपको फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना है, मे बी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, खुद को जैसे कि चलाना, अपनी फैमिली को चलाना है आपको। तो आपके लिए ये भी एक डिफ़िकल्ट है फेज़ है, क्योंकि वो गैप आपके लिए आपको सब कुछ भुला बैठा है। आपको आपकी जो नॉलेज थी, आपके जो अस्त्र शस्त्र थे, जो भी आपकी थी, आपकी स्ट्रेंथ, वो आपके लिए जैसे वो गैप ने बहुत कुछ आपसे छीन लिया है, और आपके लिए फिर से अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो आपकी कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है व्यूवर्स कि आपने इस व्यक्ति से बात करने की कोशिश नहीं की है, या फिर इस कनेक्शन को हील करने की या डील करने की कोशिश नहीं की है। बेशक आपने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट किया है, इस व्यक्ति से भी बात करने की आपने कोशिश की है, पर जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत आदमी पे या तो भरोसा कर लिया, क्या मैंने गलत आदमी पे भरोसा कर लिया। आप ये भी सवाल में हो, कुछ लोगों के जहन में तो ये भी सवाल नज़र आ रहा है, क्या जो ये पर्सन ने मुझे दिखाया था, सपने संजोए थे, क्या वो सच है या वो झूठे हैं, वो झूठे हो रहे हैं। क्या इस पर्सन ने मुझे सच्चा प्यार किया भी है या नहीं किया है। जैसे कि आप पूछ रहे हो अपनी लाइफ में अब जाऊँ कहाँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप कुछ तलाश रहे हो, कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे अपने भाग्य का आंसर, ठीक है। मुझे मेरा भाग्य कहाँ लेके जा रहा है, मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आप इन सवालों में मुझे घिरे हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो व्यूवर्स, अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो ये जो पर्सन है, मुझे राइट नाउ ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हैं पर्सन अपनी लाइफ में, मे बी अपनी फैमिली में, या तो इस समय ज़्यादा बिजी हैं, फैमिली में कुछ या तो चल रहा है, ठीक है। कुछ एस्पेक्ट ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन को उन चीज़ों में ज़्यादा ये उलझ गए हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसा भी नज़र आ रहा है, ये अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर ऐसे लोगों में ज़्यादा मुझे इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से जैसे कि आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम चल रही है, या तो ये उसको अवॉइड कर सके, या फॉर ए टाइमिंग जैसे कि माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए जो आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स वगैरह में जाना, उनके साथ में उठना बैठना, बातचीत वगैरह करना, ठीक है। हाँ, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है। मैं ये नहीं बोलूँगी ये जो पर्सन है ये आपके हर एक के पर्सन अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, नहीं। ये प्रॉब्लम को रिलीज़ करने के लिए, जैसे माइंड फ्रेश करने के हिसाब से, उन पर्पज़ से मुझे नए नए लोगों से जुड़ते हुए या अपने फ्रेंड सर्किल में कनेक्ट करते हुए, पार्टी शार्टी करते हुए यहाँ पे आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जैसे कि ये भी कहीं ना कहीं कुछ बातों से फेडअप है, कुछ बातों से ये भी परेशान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन से कैसे ओवरकम करेंगे। कुछ बातें आपके कनेक्शन की ऐसी भी हैं व्यूवर जहाँ पर इन्होंने भी देखो अपनी तरफ से तो एक्शंस लगाए हैं, आपके पर्सन ने डील करने की कोशिश की है, बट वो प्रॉब्लम डील नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम डील नहीं हो रही है, या फिर आपके पर्सन आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं, इस कनेक्शन को आगे लेके नहीं चल पा रहे हैं, या वो जस्टिस आपके कनेक्शन में जो आपको चाहिए वो आपके पर्सन नहीं दे पा रहे हैं, तो फॉर अ टाइमिंग ये मुझे पर्सन कहीं ना कहीं ब्रेक लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस व्यक्ति ने भी इन सारी प्रॉब्लम को सुलझाने की या इनसे डील करने की कोशिश तो की ही है, ठीक है। लेकिन अभी नज़र आ रहा है जैसे ये खुद को एक सेफ जोन में रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन की तरफ से देखने के लिए कि आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेके और क्या प्लान है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, मुझे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है आप लोग एक मैसेज मुझे दे रहे हो कि सोचा था तो था कि कहते ना प्यार मिलेगा, पर प्यार के साथ में
कांटे भी मिले हैं, जैसे गुलाब की एनर्जी मुझे यहाँ पे जो मिल रही है आपके लिए, ठीक है। कि देखने में खूबसूरती तो नज़र आई इस कनेक्शन में, लेकिन हम अंदर देखना भूल गए कि इस कनेक्शन में कितने कांटे हैं। अगर काश ये नज़र आ जाते तो इस बाहरी खूबसूरती पे हम फिदा ना होते। इस बाहरी खूबसूरती ने हमसे हमारा बहुत कुछ छीन लिया। हम ऊपर से मुस्कुरा तो रहे हैं, पर अंदर से कितने दर्द में या कितने गम खाए बैठे हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। आपकी वो एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी मुझे आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कप्स एनर्जी काफ़ी आ रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, ठीक है। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को अगेन क्लैरिफाई करूँगी। बॉटम से आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, अगेन नाइट ऑफ सोर्ड आ गया है। तो व्यूअर्स देखो, सबसे पहले आपके कनेक्शन में ना एक चीज़ तो है, वो है क्लैरिटी और जस्टिस, ठीक है। यानी कि वो चीज़ जो आपको चाहिए आपके पर्सन की तरफ से वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आपके पर्सन आपको वो न्याय आपको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति अगर आपको इस समय अवॉइड कर रहे हैं तो इस अवॉइड करने की सिर्फ एक ही वजह है, ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर कौन सा डिसीजन इनके लिए परफेक्ट रहेगा, क्या करना चाहिए, या फिर इस सिचुएशन को ये कैसे डील करें जो इनकी लाइफ में इस समय चल रही है। क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई अनदर पर्सन हो या फिर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी इशूज़ हों, ठीक है। थर्ड पार्टी इशूज़ में फैमिली इशूज़ भी आ सकते हैं, नो डाउट, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे इस समय करियर भी प्रायोरिटी नज़र आ रहा है। करियर में भी हो सकता है इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है फाइनेंशियली, ये वीक हो गए हैं या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी फंस गई हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ में जो कनेक्शन है वो सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं लेके चल पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे कुछ लोगों के लिए मिल रही है, आप देख लीजिएगा किसके लिए ये मैसेज आया, बहुत स्ट्रांगली पर है ज़रूर। और व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन देखो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, एक प्रपोजल लेके या फिर वो कमिटमेंट लेके या फिर वो प्यार भरा जो कह सकते हैं एक नगमा लेके हम कह सकते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, आपके साथ में आना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में व्यूअर्स मैंने जैसे बोला ना कि ये भी कुछ प्रॉब्लम को डील नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पर आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आना चाहे ना तो भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए वो सिचुएशन को फेस करने के लिए इनको बहुत सारे अपने लोगों को ही डील करना पड़ रहा है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग पक्ष में कुछ लोग विपक्ष में ऐसी हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के सामने ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनके आगे अपने ही लोग इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में भी अगर मैं कहूँ कश्मकश वाली सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये पर्सन आपको अपना जो प्यार है वो जता नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके दिल तक अपना प्यार नहीं पहुँचा पा रहे हैं। मतलब आप भी इस पर्सन को लेके ना वो वाइब्स, रोमांटिक वाइब्स नहीं फील कर पा रहे आप आजकल जो पहले फील किया करते थे, जो प्यार आपको नज़र आता था इस व्यक्ति के अंदर वो अब आपको नहीं नज़र आता, आपको फील नहीं होता, क्योंकि या तो इस व्यक्ति के एक्शंस उस लेवल पे नहीं हो रहे हैं या फिर आपको जो चाहिए वो इस व्यक्ति से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चाहिए, मतलब सीधे सीधे मिले, घुमा फिरा के ना मिले, आपको घुमा फिरा के चीज़ें अब नहीं चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। तो फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हैं जिसकी वजह से व्यूअर्स आपके लिए आपके पर्सन की तरफ जो एक्शंस हो रहे हैं वो सही नहीं हो पा रहे हैं। ये पर्सन आपके पास में व्यूअर्स एक कमिटमेंट, एक ऑफर लेके आना तो चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूँ एस ऑफ कप्स के साथ में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति को भी आपके साथ में अगर रिश्ता अगर चाहेंगे तो वो भी ऐसा ही चाहते हैं, जैसे कि अगर वो आपको देखते हैं तो आपके साथ में जो फीलिंग आती है वो एक एज ए कपल की फीलिंग आती है, एक एज ए पार्टनर की फीलिंग आती है, फैमिली की फीलिंग आती है, एक हाउस की फीलिंग आती है जिसके साथ में इंसान कंफर्टेबल हो सकता है, कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपके पास में आना तो चाहते हैं, बट ये जो इश्यूज़ है वो सॉल्व हो ही नहीं पा रहे हैं, जैसे किसी सिचुएशन से ओवरकम कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इनके कहीं ना कहीं जो व्यूवर्स आपको लेके जो ख्वाब इन्होंने भी सजाए थे वो भी कहीं ना कहीं अधूरे हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है व्यूवर्स, आपके पर्सन आज भी आपके, अगर मैं देखूँ पास्ट की मेमोरीज़ को अगर ये राइट नाउ जो याद कर रही हूँ उसमें भी ये पर्सन आपके साथ में ब्यूटीफुल पिक्चर ही इमेजिन कर रहे हैं कि यार उसके साथ में टाइम कितना अच्छा बिताया था, उसके साथ में रिलेशनशिप मेरा कितना अच्छा रहा था, ठीक है। उस पर्सन ने मुझे प्यार कितना दिया है, उस पर्सन ने मेरा साथ कितना निभाया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं ना एक परफेक्ट कनेक्शन अगर कोई हो तो वो आपके साथ में आपके पर्सन इमेजिन करते हैं, पास की मेमोरीज़ को बहुत बहुत
ऐसा फील करते हैं जैसे वो दिल के बहुत नज़दीक हैं इनके, ठीक है। तो ये व्यूवर्स ऐसा नहीं है कि आपके रिश्ते की केयर नहीं करते हैं या फिर आपकी केयर नहीं करते हैं, बट वो केयर आपको ही आपके पर्सन दिखा नहीं पा रहे हैं, आपको जता नहीं पा रहे हैं। इस तरह के एनर्जीज व्यूवर्स यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो थर्ड पार्टी इशू ने आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा तहस नहस तो किया है। थर्ड पार्टी इशू ही है व्यूवर्स यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि या तो ये पर्सन खुद इनका पैर फिसला, डगमगा गए, ये समझ नहीं पाए ये, और जब तक इनको अकल आई, जब तक ये चीज़ों को समझ पाए, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और उस देरी को व्यूवर्स आज ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि इनके लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो कितना क्रिटिकल हो सकता है, ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो सकती है, ये इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी व्यूवर्स, ये सिचुएशन से ओवरकम करना चाहते हैं, ये सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी आपके सामने आई है, ये जो हालात आपके सामने हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में जो ट्रस्ट है उसको तोड़ा तो बहुत है। नींव को भी मजबूत, जो आपकी कनेक्शन की थी, जो ट्रस्ट मजबूत था, वो भी कहीं ना कहीं टूट गया है। तो व्यूवर्स, ये जो पर्सन है इसको सबसे पहले आपका कनेक्शन ही, आपके कनेक्शन में आपको विश्वास हासिल करना होगा, ठीक है। तो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली, आपके लिए 9 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। मे बी हो सकता है कि आपके लिए सितंबर, या फिर आपके लिए व्यूवर्स कुछ 9 वीक्स बिफोर कुछ लोगों के लिए, या फिर 9 कुछ लोगों के लिए है बहुत सिग्निफिकेंट नंबर। ऐसा नज़र आ रहा है कि उस पर्टिकुलर डेट पे, मंथ पे, या इतने वीक पहले आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, बहुत स्ट्रांगली कुछ हुआ है, और कुछ होने भी वाला है, अगेन कुछ होने वाला, ऐसा नज़र आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या है चैनल मैसेज, वो इनको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके पर्सन को आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता, मैंने बोला था पास्ट मेमोरीज काफ़ी याद है, तो आपके पर्सन को भूले नहीं है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप दोनों साथ में हो सकते हैं, साथ में मिलकर अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं, यानी कनेक्शन इतना भी ख़राब नहीं हुआ है जिसको दोबारा से मतलब रीस्टार्ट ना किया जा सके, ठीक है। हाउ कुड यू ट्रीट मी लाइक दैट, अभी आप अपने पर्सन को मे बी किसी जो भी आपकी एनर्जी थी ना, आप उसी एनर्जी से अगर ट्रीट कर रहे हो, तो इस पर्सन को ये भी नज़र आ रहा है कि आप यार ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, जबकि इनकी इंटेंशन आपको लेके ऐसी नहीं है। आपके पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं आई वांट टू डेट यू, आपके पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। एंड व्यूअर्स, आपके पर्सन राइट नाउ कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इग्नोर करने की ये वजह है क्योंकि वो सही डिसीजन ले सके खुद की अपनी जो बुद्धि से, अगर हम कहें जैसे अपने माइंड और अपने हार्ट को वो एक जगह कनेक्ट करके सही डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। सो व्यूअर्स, और आपके पर्सन आपको एक लास्ट मैसेज भी देना चाहते हैं, जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो कुछ बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्पेशल है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी का इस यहाँ पे है। सो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सन लिंक के लिए अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं, ओके। लेकिन पर्सन लिंक चार्जेबल होती है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।